वेलकम बैक क्लास 7 पार्ट 2 क्लास में आपका स्वागत है। 7.1 के एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन आपको पहले बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट बता दिए थे, 5 सवाल। कुछ और आगे बहुत ज़्यादा जरूरी सवाल इसी में बचे हुए हैं, इसी एक्सरसाइज के। जैसे कि पहला सवाल है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण दशमलव बिंदुओं में बदलो और उन्हें सरलतम रूप में करो। कैसे करना है ये शब्द याद रख लो। साधारण और दशमलव में पहले तो लिखना है, ठीक है, बदलना है। उसके बाद सरलतम रूप में लिखना है, सरल मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे करेंगे? 25% है ना, बटे में क्या लिखना होता है? 100 बताया था ना मैंने। लेकिन लिखेंगे कैसे? लिखने का क्या तरीका होगा? लिखने का तरीका ये रहेगा कि पहले हमें लिखना है किसमें? साधारण, है ना। तो पहले इसका बनाएंगे हम भिन्न। क्या बनाएंगे इसका? भिन्न। इस तरीके से आप एक टेबल बना लेना इसमें, इस सवाल में आप टेबल बना लेना। भिन्न क्या हो जाएगी? 25/100, ठीक है। उसके बाद सरलतम रूप, कौन सा? सरलतम कैसे होगा? 25 जगह 25, 25 चौक 100, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाना है हमें? दशमलव भिन्न बताना है इसका, तो दशमलव में कर लो। दशमलव क्या हो जाएगा? इसको भाग करेंगे हम तो 0.25। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था नीचे 2 जीरो होते हैं, 2 के बाद पॉइंट लगता है, बताया था ना। बस वैसे ही करने से पहले बताया था मैंने। ऐसी सबकी लिस्ट बना लेंगे आपको। ये हो गया। इसी के नीचे आप ये वाला कर लीजिए, पहला हो गया, मान लो ए पॉइंट लगा देना, है ना, ऐसा करके। उसके बाद बी पॉइंट लिख के, बी में क्या है? 150। भिन्न क्या हो जाएगी इसकी? 150/100। सरलतम रूप 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, ऊपर रहेगा 15, नीचे 10, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 से छोटा कर लेते हैं ना हम लोग। फिर ऐसे यहाँ पे इसका पॉइंट क्या रहेगा? 1.5, है ना। 3 का आधा कह लो या फिर यहाँ देख लो, 1 जीरो बचाना, 1 जीरो कट गया तो 1 के बाद पॉइंट लगता है। इस तरीके से लिस्ट बना लेना इस वाले सवाल में, समझिएगा। क्वेश्चन में अगर अलग आया पेपर में तब भी ऐसे करना है। अब देखो क्या है, एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं, तो शेष बच्चों की संख्या कितना है? बाकी बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत बताना है कितना होगा। तो महिलाएं कितनी हो गई? लेडीज महिलाएं बराबर 30%, ठीक है। पुरुष यानी जो मेल है वो कितने हैं? 40%, है ना। बच्चों का परसेंट क्या लिखेंगे? बच्चों का प्रतिशत बताना, मतलब कितने परसेंट बच्चे हैं वो बताने। तो क्या करना होता है? टोटल होता है 100%, टोटल 100 होता है ना परसेंटेज। तो अब इनको जोड़ लो, 40 और 30 कितने हो गए? 70%, है ना। 100 में से 70 गए, कितने बचे? 30% रह गए, है ना। इसका मतलब जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 30%। साफ साफ पता लग रहा है, 40 और 30 70, ये दोनों पुरुष हैं, तो कितने बचे बाकी? 30% बचे ना, 30% फिर वो है, समझ गए। 100 में से काट देना होता है। करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल जो जितने भी मतदाता है ना, 15,000 है किसी जगह पर। वहाँ पे मतदाता मतलब होता है वोटर्स, जो वोट देते हैं ना वो। तो मतदाता 15,000 है, उनमें से 60% लोगों ने, इसमें से 60% लोगों ने मतदान किया है। तो मतदान ना करने वाले कितने लोग हैं? 60, टोटल तो इतने 15,000, इसमें से 60% लोगों ने वोट दिया है, 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। जाहिर सी बात है, 60 तो 40% नहीं दिया होगा ना। हमें ये बताना है कि कितने लोगों ने मतदान नहीं किया। मतदान यहाँ लिखेंगे हम कैसे? पहले ये उतार देना क्वेश्चन के, भैया डायरेक्ट आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। मतदान ना करने वाले कितने हैं? 40%, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है? कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, है ना। तब मतदान ना करने वालों की संख्या, मतदान ना करने वालों की संख्या बतानी। ये तो परसेंटेज है, तो हम क्या लिखेंगे? 15,000 गुणा 40/100, 40% है ना, तो 15,000 का 40% लिखना हमें कितना होता है? का मतलब गुणा बताया था, परसेंट मतलब नीचे 100 लिखते हैं, है ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, काट दिए।
अब कितना बचा 150, 15 को 4 से गुणा कर दो, 15 चौक 60, 60 हो गए, 1 जीरो ये रहा, 1 जीरो वो रहा, 2 जीरो यहाँ लगा तो 60,000, सॉरी 6,000, तो यानी 6,000 लोगों ने मतदान नहीं किया है। तो इस तरीके से लिख देना है आपको। यह क्वेश्चन क्या है, मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है यदि यह उसके वेतन का 10% है। 400 रुपये बचा रही है, वेतन मतलब सैलरी जो मिलती है ना उसमें से 400 बचाए हैं, और ये क्या है 10% है, तब इसका वेतन कितना है, वेतन हमें पता नहीं, तो 400 रुपये जो है ना वो उसका है 10%, जितना भी वेतन होगा उसका 10% है 400। ठीक है, चलो माना वेतन कैसे करना है इसको, माना वेतन बराबर x। ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको क्या करना है कि मान लेना है जो उसकी टोटल सैलरी है, वेतन है, वो है x। दिया है वेतन का 10% बराबर 400 रुपये दे रखा है ना, जो भी वेतन होगा उसका 10% कितने हैं 400 रुपये। ठीक है, तो वेतन को हमने x मान लिया, का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100 और बराबर में कितना 400। इसको मान ले जब x बराबर 400 पहले लिखा जाएगा, फिर इस संख्या को वहाँ ला रहे हैं ना, तो ऐसे कैसे आ जाएगी, बस नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी 100 ऊपर ऊपर का नीचे। बताता मैं तो उल्टा हो जाते हैं संख्या वहाँ जाके। अब क्या करेंगे, काट लो, 10 दान 100 होते हैं, 1 जीरो 1 जीरो काट दिया, खाली 10 बचे, 1 से 10 को बात करेंगे 10 ही आएगा, तो 10 यानी अब इसको इससे गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 को 1 से गुणा कर 4 एकम 4, 2 जीरो ये 1 जीरो वो 4000, कितने 4000, तो ये उसका वेतन है, टोटल वेतन है 4000। समझ गए, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है 10वां वो आप मेरे को खुद करके दिखाओगे, और ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको आंसर बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, वीडियो पसंद लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर भी करना, और सेकंड ट्रिप का सिलेबस पूरा चल रहा है तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना।